क्रूड ऑयल, इसको हम ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं और सच में ये दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे पावरफुल और सबसे कंट्रोवर्शियल लिक्विड है। इसके बिना आज के मॉडर्न सिविलाइजेशन एक भी दिन चल नहीं सकते। लेकिन क्या आप जानते हैं ये काला गंदा बदबूदार लिक्विड ज़मीन के अंदर कैसे बनता है, इसको कैसे ढूंढा जाता है, इसको कैसे निकाला जाता है और फिर ये आपके कार में पेट्रोल और आपके घर में एलपीजी कैसे बनता है। आज का ये पूरा एपिसोड क्रूड ऑयल के कंप्लीट कहानी है। शुरुआत से एंड तक देखिएगा, पूरा समझ में आ जाएगा। क्रूड ऑयल, इसको हम पेट्रोलियम भी कहते हैं। ये जो पेट्रोलियम वर्ड है ये एक लैटिन वर्ड से आया है। इसका मतलब है रॉक ऑयल। पेट्रा मतलब रॉक और ओलियम मतलब ऑयल, तो ये दोनों मिला के रॉक ऑयल भी बोलते हैं इसको। ये एक नेचुरली ऑकरिंग फ्लेमेबल लिक्विड होता है जो जमीन के अंदर या समुद्र के नीचे मिलता है। क्रूड ऑयल का कलर लाइट येलो से लेकर जेट ब्लैक तक हो सकता है। ये क्रूड ऑयल के क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। क्रूड ऑयल मेनली बना होता है हाइड्रोकार्बन से, यानी हाइड्रोजन और कार्बन एटम्स के चेन से बना होता है। अलग अलग लेंथ के चेन अलग अलग प्रोडक्ट देता है। ये प्रोसेस रिफाइनरी में किया जाता है। जैसे शॉर्ट चेन लाइटर प्रोडक्ट देता है जैसे कि पेट्रोल, और लॉन्ग चेन हेवियर प्रोडक्ट देता है जैसे कि बिटुमिन। क्रूड ऑयल के क्वालिटी मेजर होता है एपीआई ग्रेविटी सिस्टम से। ये एक मेजरिंग स्केल है जो कि ऑयल का क्वालिटी बताता है कि कितना लाइट है, कितना हेवी है। क्रूड ऑयल जितना लाइट होगा वो ज्यादा प्रोडक्ट देगा, उसको इजीली रिफाइन कर सकते हो और उसको ज्यादा दामों में बेच भी सकते हो। और जितना हेवी क्रूड ऑयल होगा वो रिफाइनिंग प्रोसेस में बहुत डिफिकल्ट देता है और वो बहुत सस्ते दामों में भी मिल जाता है। जैसे कि वेनेजुला का ओरिनेको बेल्ट में बहुत ही ज्यादा हेवी क्रूड ऑयल मिलता है। क्रूड ऑयल का प्राइस और उसका प्रोडक्शन डिसाइड करता है दुनिया के बड़े 3 बेंचमार्क। ये प्राइस डिसाइड होता है एपीआई डेंसिटी और लोकेशन के हिसाब से। दुनिया के 3 बड़े बेंचमार्क में से जैसे कि ब्रेंट क्रूड जो कि नॉर्थ सी यूरोप में है, WTI जो कि वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट जो कि यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका में है, और दुबई ओमान क्रूड जो कि मिडिल ईस्ट में है। इंडिया मेनली दुबई और ओमान क्रूड ऑयल से इंपोर्ट करता है क्योंकि जियोग्राफिकली ये हमारा बहुत ही नज़दीक है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आप सुन के हैरान हो जाएंगे कि एक बैरल क्रूड ऑयल 159 लीटर्स ऑफ ऑयल होता है और दुनिया में हर दिन 100 मिलियंस ऑफ बैरल क्रूड ऑयल यूज होता है। अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, ये क्रूड ऑयल जिसको हम काला सोना भी बोलते हैं, ये बना कैसे। इसको जानने के लिए हमें टाइम में थोड़ा पीछे जाना होगा, लगभग 300 मिलियन ईयर पीछे। डायनासोर भी नहीं थे तब के समुद्र में माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म जैसे कि जूप्लैंक्टन, एल्गी, फाइटोप्लैंक्टन, ये सारा बहुत बड़ा मात्रा में था। जब ये धीरे धीरे मर गए तो समुद्र के ताली में दब गए। इसके ऊपर आते गए सैंड, सील, क्ले और भी बहुत सारे लेयर्स। ये सब मिलके सेडिमेंट्री रॉक लेयर्स बनते गए और जो ऑर्गेनिक मैटर था वो ज़्यादा नीचे दब गए और इसमें ज़्यादा प्रेशर भी बढ़ते गए। ऑक्सीजन नहीं होने के कारण ये ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज नहीं हुआ और बाद में ये ट्रांसफॉर्म होने लगा। जैसे जैसे ये ऑर्गेनिक मैटर डीपर गया तो अर्थ का इंटरनल हीट और जियोलॉजिकल प्रेशर कम आने लगा। इस कुकिंग जोन को साइंटिस्ट कहते हैं ऑयल विंडो। इस जोन में ऑर्गेनिक मैटर स्लोली कन्वर्ट होता है केरोसिन में और फिर लिक्विड क्रूड ऑयल में। अंडरग्राउंड क्रूड ऑयल रिजर्वर साइंटिस्ट को पता कैसे चलता है कि कहाँ खोदना है कि यहाँ पे तेल है। ये एक फैसिनेटिंग साइंस है और इसमें कोई गेसवर्क नहीं होता। आइए इसको समझते हैं। साइंटिस्ट पहले सेस्मिक सर्वे करता है, जमीन में हो या समुद्र में ही हो, दोनों में ही एक कंट्रोल एक्सप्लोजन या वाइब्रेशन क्रिएट किया जाता है। ये साउंड वेव जमीन के अंदर जाते हैं और अलग अलग रॉक लेयर्स से रिफ्लेक्ट होकर वापस आते हैं। साइंटिस्ट इस रिफ्लेक्शन को एनालाइज करके एक अंडरग्राउंड 3D मैप तैयार करते हैं। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जान लीजिए, आजकल के मॉडर्न 3D सेस्मिक सर्वे इतना एक्यूरेट है कि साइंटिस्ट 5 किलोमीटर नीचे तक का मैप बना सकता है। अब आते हैं टॉपिक पे। प्लेन और सैटेलाइट से ग्रेविटी और मैग्नेटिक फील्ड मेजर किया जाता है। ऑयल रिजर्वायर और सराउंडिंग रॉक्स अलग अलग सिग्नेचर देते हैं। जब साइंटिस्ट कॉन्फिडेंट हो जाते हैं एक लोकेशन के बारे में, तब वाइल्ड कैट वेल ड्रिल स्टार्ट किया जाता है। पहले में एक ट्रेस ड्रिलिंग होता है। अगर ऑयल मिला तो जैकपॉट लग गया और नहीं मिला तो लोकेशन को अबैंडन करके अलग साइड पर जाते हैं। इसमें सक्सेस रेट 10 में से 1 होता है। सऊदी अरबिया का घावर ऑयल फील्ड दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल फील्ड है। ये 1948 में डिस्कवर हुआ था और ये आज भी ऑयल प्रोड्यूस कर रहा है। पृथ्वी का डीपेस्ट ऑयल वेल ड्रिल जो कि टाइबर फील्ड है, ये गल्फ ऑफ मेक्सिको में स्थित है। इसका डीप 10,686 मीटर है।
ये माउंट एवरेस्ट जितना हाइट है उससे ज़्यादा ये डीपेस्ट में है। क्रूड ऑयल मिलने के बाद उसको सीधा निकाल के यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि क्रूड ऑयल एक कॉकटेल है जो हज़ारों डिफरेंट केमिकल का एक मिक्सर है। इन्हें अलग अलग करना रिफाइनिंग कहलाता है और ये सारा काम होता है रिफाइनरी में। दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइनरी जो कि गुजरात जामनगर में है और ये रिलायंस ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज से बिलोंग करता है। यहाँ पे हर दिन लगभग 1.24 मिलियंस ऑफ बैरल्स ऑयल रिफाइनिंग का कैपेसिटी है। क्रूड ऑयल का रिफाइनिंग प्रोसेस में अलग अलग टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाता है और ये टेम्परेचर डिफरेंट प्रोडक्ट देते हैं। जैसे कि सबसे कम बिलो 40 डिग्री सेल्सियस में लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस प्रोडक्ट देता है और ऐसे ही करके 40 to 75 डिग्री सेल्सियस पे पेट्रोलियम और इसको गैसोलीन भी बोलते हैं, ये प्रोडक्ट देते हैं। ऐसे ही 180 to 250 डिग्री सेल्सियस पे कैरोसिन देते हैं और 250 to 350 डिग्री सेल्सियस पे डीजल देते हैं और मोर देन 500 डिग्री सेल्सियस पे प्रोडक्ट देते हैं जैसे कि बिटुमिन, टार, वैक्स, ये सारा। आप ये जान के शॉक हो जाएंगे कि क्रूड ऑयल से सिर्फ पेट्रोल या डीजल नहीं बनते। एक बैरल क्रूड ऑयल से 6000 से ज़्यादा डिफरेंट प्रोडक्ट बन सकता है। ऐसे तो आप सभी जानते हैं कि क्रूड ऑयल से पेट्रोल या गैसोलीन बनता है जो कि कार बाइकों में यूज़ होता है। डीजल से ट्रक, बसेस, ट्रेन, जनरेटर ये सारा चलता है और एविएशन टर्बाइन फ्यूल से एयरक्राफ्ट चलता है। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो कि एलपीजी है ये कुकिंग में यूज़ होता है। इसके अलावा क्रूड ऑयल से केमिकल्स और अदर्स वेरियस टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बनते हैं जैसे कि प्लास्टिक बॉटल्स बनते हैं, सिंथेटिक फाइबर्स बनते हैं। इसके अलावा कुछ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स में एज ए डेरिवेटिव्स यूज़ होता है और साथ में कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स में, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स में, ऐसे करके वेरियस टाइप्स ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स में यूज़ होता है। अभी आप सोच के देखो, सुबह उठने से रात को सोने तक आप हर मिनट क्रूड ऑयल का कोई ना कोई प्रोडक्ट यूज़ करते हो। टूथब्रश का प्लास्टिक, सोप केमिकल का कोई भी एक डेरिवेटिव्स, क्लोथ्स का सिंथेटिक फाइबर, मोबाइल का प्लास्टिक बॉडी, ऐसे करके वेरियस टाइप्स ऑफ डिफरेंट क्रूड ऑयल का बाई प्रोडक्ट यूज़ करते ही हो। एक बैरल क्रूड ऑयल से 72 लीटर्स पेट्रोल, 40 लीटर्स डीजल, 15 लीटर्स जेट फ्यूल और बाकी अदर्स वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट बनते हैं। क्रूड ऑयल का एनवायरनमेंट पर इम्पैक्ट जो हम सभी जानते हैं, लेकिन इसको हम ज़्यादातर इग्नोर कर देते हैं। क्रूड ऑयल जो दुनिया को पावर देता है, लेकिन इसके साथ ही साथ आता है एक बहुत भारी कॉस्ट। जब कोई पेट्रोलियम प्रोडक्ट जलाते हैं तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, सल्फर डाइऑक्साइड ये सब एटमॉस्फेयर में रिलीज होते हैं। वैसे तो ये सारा गैस हमारे एनवायरनमेंट के लिए ख़राब है और उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जो कि ग्रीन हाउस गैसेस होते हैं, ये अर्थ का टेम्परेचर बढ़ा रहा है और उसके वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है। फॉसिल फ्यूल जो कि कोल, ऑयल, गैस मिलके 75% ग्रीन हाउस गैसेस इमिशन का जिम्मेदार है। इंडिया में हर साल पेट्रोल और डीजल जलाने से लगभग 1.6 बिलियन टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन होता है। टैंकर एक्सीडेंट्स या पाइपलाइन लीकेज से ऑयल स्पिल होते हैं समुद्र में, ये मेरीन लाइफ के लिए कैटास्ट्रोफिक होते हैं। बर्ड्स, फिश, कोरल रीफ सब इफेक्ट होते हैं इसमें से। दुनिया का सबसे वर्स्ट ऑयल स्पिल 1989 को अलास्का में हुआ था। यहाँ पे लगभग 11 मिलियंस ऑयल स्पिल हुआ था। इसको क्लीन अप करने के लिए 11 साल से ज़्यादा लग गए। दुनिया अब धीरे धीरे रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट हो रहा है, सोलर, विंड, हाइड्रो। लेकिन ये ट्रांजिशन इजी नहीं है क्योंकि 200 साल के ये पेट्रोलियम इंफ्रास्ट्रक्चर एक दिन में तो नहीं बदल सकते ना। इंडिया 2070 तक नेट जीरो इमिशन का टारगेट रखा है, लेकिन सोचिए अभी भी हम 85% क्रूड ऑयल इंपोर्ट पर डिपेंडेंट है। इसको सुधारने के लिए हमें बड़े बड़े स्टेप लेने पड़ेंगे, पर ध्यान रखिए हमको इकोनॉमी और एनवायरनमेंट दोनों को साथ में लेके आगे बढ़ना होगा।